तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं थ्रोन ऑफ सील का एक लेटेस्ट एपिसोड जो कि वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, मैं जानता हूं कि चैनल पर बहुत दिनों से एक्टिव नहीं था, तो उसके लिए सॉरी, बट स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है किस तरह शायर अपने असिशियन बॉस को बचाती है, क्योंकि असिशियन बॉस पर एक ने अटैक कर दिया होता है जो कि केवल शायर से ही हारेगा। देन शायर अगर बाहर निकल आएगी तो डीमन लॉर्ड्स के जो बहुत सारे डीमंस किंग है पर शायर का काम करने वाले हैं। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इस प्रॉब्लम को कॉल सॉल्व करता है। क्या हौचैन शायर के पास टाइम पर पहुंच पाएगा या फिर नहीं? स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने थ्रोन ऑफ सील के लास्ट एपिसोड में देखा, गोल्डन थ्रोन को प्राप्त करने के लिए हमारा हौचैन एक ट्रायल को देने के लिए आ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात जैक की ग्रैंडफादर से ही होती है। दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट होना भी शुरू हो जाती है, जहां पर जो सामने वाले ग्रैंडफादर थे वह बार बार को पीछे धकेलते हुए जा रहे थे। उन सभी चीजों से हार नहीं मानता और केवल अपनी सॉर्ट की सहायता से ड्रैगन टेक्निक को कंबाइन करते हुए उनके ऊपर लाजवाब अपडेट करता हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उन्हें पता चल जाता है कि अर्चन अपनी सोशल एनर्जी को कंडेंस करते हुए पूरे के पूरे पास कोई उड़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने चारों तरफ एक डोमेन को क्रिएट कर दिया था, पर तभी ऑस्टन ग्रैफन यानी कि हावई ने अपने क्यूट के स्वरूप में आकर वह सारे के सारे डोमेन को नष्ट कर दिया था। भी ये देखकर हैरान होता है, जबकि ग्रैंडफादर की तो फटके हाथ में आ चुकी थी। देन थोड़ा बहुत भाई ट्राई करते हैं, आपस में बातें करते हैं। उन्होंने हाफ चैन की और ही को हैड कर दिया था। हाफ चैन अपने बीस्ट यानी कि और हैड करवाने के लिए भी आ जाता है, जहां पर आते साथे से पता चलता है किसका, और तो हैड कोई कर ही नहीं सकता, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। देन भाई हम देखते हैं यूनिकॉर्न किंग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और निकल जाता है अपनी टीम को फिर से ये कंबाइन करने के लिए, क्योंकि हाउचे ने इस टेस्ट को कर लिया है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हद कहा जाता है कि डीमन वॉर का ऐलान तो कब का ही हो चुका है। लगभग 5 एपिसोड पहले ही यहां पर हम देखते हैं कि डीमन ने अलग अलग पासेस पर हमला कर दिया था। अब पासेस और किसी की नहीं बल्कि शहर के असीसियन हॉल की बारी थी, जहां पर ने बहुत ज्यादा हमला कर दिया होता है और वह चारों तरफ भी तबाही मचाने में लगे हुए थे। असिसियन पास के जो असिसियन सोल्जर्स होते हैं वह सारे ही मिलकर सारे के सारे को भी जान से मार डालते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो असिसियन पास है बट टॉप 5 हॉल में आता है, मतलब जो वहां के सोल्जर से अदाएं पार बोले कि उनको रैंकिंग टॉप 5 की दी गई है, जबकि यॉन वर्ल्ड में बहुत सारे पासेस एडजस्ट करते हैं। तो आप इनकी कैपेबिलिटी का अंदाज से ही लगा पाते होंगे कि टीम उनसे चांद से मरते हुए जा रहे हैं। यहां पर कोई ज्यादा पंगा नहीं चल रहा था। अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर एक अर्थ डीमन आ जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा बार वो लग रहा है। और ऐसे ही सिमिलैरिटी मैन की फाइट हमारे हाउचैन की एक बेली में हुई थी, जहां पर और कोई नहीं बल्कि उसका क्यातला मामा मामा मिला था। डीमन लॉर्ड का बेटा मिला हुआ था। अगर आपको नहीं आया तो रिमेंबर करवा दिया। देन कंटिन्यू करते हैं हमें आगे, जहां पर हम देखते हैं कि उस अर्थ डीमन के आते साथ ही एक तो हॉल के किसी भी सोल्जर के अटैक का असर उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। चाहे भाई कितना भी ट्राई कर ले, भाई भाई इसको टेंच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए तुरंत इस चीज की सूचना देने के लिए जो सोल्जर होते हैं कुछ जोड़ा बनाती निकल जाते हैं। पास की ग्रैंड मास्टर हॉचैन की कौन यार, शायर के ग्रैंडफादर हॉचैन की फोन लगी, कमेंट वो बता देना। हाँ, तो उनके पास चली जाती है, जहां पर बजाकर शायर के ग्रैंडफादर को उनके माता पिता को बुलवाने के लिए ही आए थे, क्योंकि उनके तो बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी इस अर्थ जीवन से फाइट करने के लिए। पर जैसे ही वह सुलट जाती है, तुझे झुंड बनाकर वह 4 आए थे, 2-3 तो जाते हैं, बट जो कुछ एक आध बचते हैं तो वह पहुंच भी जाते हैं। हमें देखा जाता है कि के बारे में सब कुछ बता दिया होता है उसी ह्यूमन ने, और ये जानकर जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं गुस्से में आ चुके थे। ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा लेवल पर हैं, बट अभी अपने पास को छोड़कर नहीं जा सकते, मतलब जहां पर वे हॉल में बैठे हुए हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो अपने जो पास के चारों तरफ की प्रोटेक्शन बैरियर है उसे भी क्रिएट करके रखना है, ताकि डीमंस यहां पर यॉन पर हमला ना कर दे। उनके जो घर हैं ये मन के बतवा ना हो जाए, जिसकी वजह से वे डिसाइड करते हैं कि एसडी वैन को मारने के लिए हमारे एससीसी एंड हॉल का सबसे ज्यादा कावेबल सोल्जर को भेजेंगे, जो कि और कोई नहीं बल्कि शायर का बॉडीगार्ड है। नहीं है यार, तुम लोग क्यों सीरीज देखते हो यार, सब्सक्राइब करना याद नहीं होता है तो वो चलेगा, बट ये तो सब याद रखो ना। हाँ, तो जैसे ही ग्रैंडफादर उस असिसियन को अलॉट कर देती हैं कि तुम्हें अर्थी जीवन को जाकर जान से खत्म कर देना है। अब शायर के ग्रैंडफादर के बाजू में खड़े हुए दोनों के दोनों माता पिता बोलते हैं कि हमें भी जाना है। ग्रैंडपात्र मना कर देते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते। देन हमारा सीन यहां से कट जाता है, हम दिखा जाता है सारे के बॉडी कार्ड को, बॉडी कार्ड बोलेंगे, ठीक है।
अब से बॉडीगार्ड ने अपनी खंजर का यूज करते उसकी ऊपर लगातार इस लेसिंग अटैक करना शुरू कर दिया था, बट उसके शमगंजरों का कोई भी ज्यादा असर बिल्कुल अर्थ डीमन के चारों तरफ किसी प्रकार की जंजीरों को कैद करते साथ पकड़ने का ट्राई करना शुरू कर चुके थे। अर्थ डीमन थोड़ी देर के लिए बेस्टिक भी हो जाता है, मतलब अपने हाथ पर बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा था। इसी का मौका पाकर जो हमा अर्थ डीमन मारा जाएगा, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अर्थ डीमन ने उसे पीछे कर दिया है। यह जानकर वहां पर मौजूद सारे ही सोल्डर्स अब हलावला होना शुरू जाते हैं, क्योंकि उसके मादा बता आ नहीं सकते। ग्रैंडफादर को अलॉट नहीं हुआ है। मोनिक नाइफ की स्लेसिंग अटैक सीधा ही आते, साथ ही उस अर्थ डीमन को लग जाता है और अर्थ डीमन के दोनों ही हाथ अलग हो चुके हैं यह जानकर। पर अर्थ डीमन का विजदाई हक्का वक्का हो चुका था। बदर्द के मारे चलाना होता है। भूल रहा था कि मेरे हाक लग रही है, हावचन यहां पर नहीं आया है। हमारा सीन यहां से कट हो जाता है। हम दिखा जाता है एक डीमल किंग को, जो कि और कोई नहीं बल्कि साहर के सिसियन पास पर ही नजर बनाए हुए था। जैसे उसी पता जाता है कि साहर अब बाहर आ चुकी है, तो बाई भी कहता है मुतई वो शहर आए पिन जाता है। अचानक से हमारा सीन यहां से कट हो जाता है। हमारा सीन कट होकर आता है डीमन लॉर्ड एस्ट्रोलॉजर और किसी नहीं बल्कि मून डीमन लॉर्ड पर, जहां पर वह सारी फाइट की सिचुएशन के बारे में समझा रहे थे। डीमन लॉर्ड को बताना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजर और मून डीमन लॉर्ड बोलते हैं कि आपने जैसा कि कहा था हाफ चैन की टीम पर नजर रखना है, बट अचानक से हाफ चैन के जो ब्रीथिंग है, यानी कि उसकी लोकेशन को फाउंड करने का तरीका वह था। जो हाफ चैन की लोकेशन है वह सबसे पहले उसकी पास की तरह भी दिखाई गई थी, बट देन हाफ चैन की लोकेशन की वारेन बतानी है, क्योंकि उसका जो डेमो ने इंग्लिश है भाई भी बाहर नहीं आया है, तो कि साधा सा उसकी लोकेशन का उता लगा सके। अदमेवा होती है कि अगर कर कैसे, अगर ऑनस्टर ग्रिफिन और कास्ट ज्यादा बारूल बन गया तो प्रॉब्लम हो चाहिए देना में दिखा जाता है कि यहां पर वो गॉड ऑन ऑफ क्रिएशन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि गॉड क्रिएशन और गॉड ऑफ डिस्ट्रिक्शन जो है भाई यूनिवर्स, वो सबसे पहले ही क्रिएट किए गए थे। गॉड ऑन ऑफ क्रिएशन का काम तो सब कुछ को क्रिएट करना, और उसी ने अर्थ डीमंस और ह्यूमंस को बनाया। तब की गॉड डिस्ट्रक्शन, गॉड और डिस्ट्रक्शन एक विकार का डीमन नहीं है, बल्कि उसके बाद डेमोन एक और ऐसी लिए होता है क्योंकि उसने डीमन को बनाने में नहीं बल्कि मारने में थोड़ा बहुत सहयोग दिया है। और मैं जैसा समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। बाद हम किसी डीमन किंग को खो भी पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो डीमन किंग है बाई केवल टॉप लेवल के लिए बचे हुए थे, जिन्हें कि हाउचेन के जो यहाँ पर दोस्त हैं 7th और 8th लेवल पर कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल भी नहीं हारा सका। अचानक से यहाँ पर जो यहाँ पर एशलोजर होता है पर अपने प्लेन को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है, जहां पर पता चलता है कि जो यहां पर हाउचेन की टीम है, अगर भाई एक बार एसोसिएट मतलब जुड़ गई, क्योंकि हाउचेन की टीम अभी तक नहीं थे। लगभग ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद अब केवल एक ही बात बचती है, जो कि हावचन उनके पास जाकर अपनी टीम को एसोसिएट कर ले। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो डीमंस के लिए और ज्यादा खतरा बन जाएगा। जब हावचन ही अकेला 2 डीमन लोड को ले गया है और ज्यादा सीरी टेक्निक सीख गया है, तो भय तो और ज्यादा लपेटे जाएंगे। और ऐसा सुच का जो यहाँ पर डीमन लोड है बहुत जरूरा होता है, मनी मनवत खाता नहीं है, क्योंकि उसकी फट के हाथ में आ चुकी है। हमारा सीरी यहां से कट हो जाता है हमें लिए। अब उसी एक बात पता जाती है कि जो यहाँ पर मैक्स, उसका ट्रायल अभी से कंप्लीट नहीं हुआ है। और भाई सोच रहा होता है कि जब तक इन सभी लोगों का ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तब तक भाई अपनी मॉम से ही मन लेगा। अब अपनी पास जैसे रही थी और भाई कहना शुरू कर देते हैं कि वाकई में तुम मेरे ही बेटे हो, क्योंकि तुमने काविज़दा हसान से ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। और भाई अपने आर्मर के बारे में भी अपनी मॉम को बता देता है। वह और जितना खुश दिखाई दी रही थी, और जैसे ही ग्रैंडफादर के बारे में वह से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो शॉन में आ जाता है। ग्रैंडफादर की एक साथ से कुछ भी लोकेशन के बारे में पता नहीं चला है। आप देन हावचन अभी तरह तक नहीं हुआ कि वह अपने ग्रैंडफादर के लेवल, अपने फादर के लेवल के बंदे के बीटे, यानी कि उनको सांसों को ट्रेस करते हुए बाहर पहुंच सके। बट यहां पर हावचन को एक बात के बारे में बताएं, जो यहां पर उसके फादर है, वह तो डीवन प्लेट के लॉर्ड डीवन लॉर्ड के साथ लड़ रहा है ना, तो वह तो भाई पर मिलेंगे और सकता है उसकी ग्रैंडफादर ये वहां पर मिल जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं हावचन को, जो कि अपनी दोस्तों से कहना शुरू कर देता है, वह अब मैं जा रहा हूं बहुत मेशा लेने के लिए, क्योंकि अब मैं आओ या बनाओ ये सही है